हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रहेगा पासिस के ऊपर। जितने भी हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पासिस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पासिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी क्लास 1 का एग्ज़ाम हो, क्लास 2 का एग्ज़ाम हो या क्लास 3 का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है। या तो पासिस का आपसे एल्टीट्यूड पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि ये पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। या ये किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो एचपीजीके के ऊपर बना चुका हूँ जो कि ज्योग्राफी टॉपिक के ऊपर थी, ठीक है। तो आज मैं ज्योग्राफी का जो तीसरा टॉपिक है वो लेके आया हूँ जो कि रहेगा पासिस, ठीक है। आज हम पासिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो पास है वो है रोहतांग पास। रोहतांग पास के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और इस पास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि है, इसकी लोकेशन क्या है, ये जो है कुल्लू और लाहौल लाहौल के बीच में ये पास स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, कुल्लू और लाहौल में, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये स्थित है, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड है 3978 मीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका एल्टीट्यूड है 3978 मीटर या 6978 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो जानते हैं। ये कनेक्ट करता है कुल्लू को विद लाहौल स्पीति, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है। तो हम सब पासिस का हम पहले तो लोकेशन जानेंगे, उनका एल्टीट्यूड देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कौन सा, जो पहला पास था वो था रोहतांग पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं जिसको बोला जाता है बारालाचाला पास, ठीक है। ठीक है, बारालाचाला पास, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लाहौर और लद्दाख के बीच लोकेटेड है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 4890 मीटर, ठीक है। 4890 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ये सोर्स है कौन सी रिवर का, चंद्रा और भागा रिवर, ठीक है। चंद्रा रिवर और भागा रिवर, ठीक है। आगे मैं रिवर्स के ऊपर भी आपको लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें हम रिवर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या थी, या वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से लीव करती हैं, कहाँ से छोड़ के जाती हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम कंप्लीटली रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 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 तो मैं रिवर्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो बारालाचाला पास जो है, ये जो है रिवर है, ये कौन सी रिवर का सोर्स है, चंद्रा और भागा रिवर जो है, ठीक है, उन रिवर्स का सोर्स है, ठीक है। जो कि आगे जाके चिनाब रिवर बनती है, ठीक है। चिनाब, चंद्रा और भागा रिवर मिलके ही चिनाब रिवर को है, चिनाब नदी को जो है वो बनाते हैं। अगला जो पास है वो है कुंजुम पास। कुंजुम पास जो लोकेटेड है वो है लाहौल और स्पीति के बीच में, ठीक है। कुंजुम पास की लोकेशन क्या है, लाहौल और स्पीति के बीच ये लोकेटेड है, ठीक है, स्थित है। इसका एल्टीट्यूड क्या है, 4551 मीटर, 4551 मीटर। ये जितने भी पासिस मैं आज बताऊंगा उनका एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल एग्जाम में उनका एल्टीट्यूड भी पूछा जा रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसको बोला जाता है कि ये गेटवे है कौन सी वैली को, स्पीति वैली को, कि गेटवे टू स्पीति वैली। अगर स्पीति वैली को जाना है तो वहाँ का द्वार है या गेटवे है, ठीक है। इसको बोला जाता है गेटवे टू स्पीति वैली। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेटवे टू स्पीति वैली इनमें से कौन सा पास है। आपको 4 पासिस के नेम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगी कि इनमें से कौन सा पास जो है वो कहलाता है गेटवे टू स्पीति वैली। तो वो कौन सा है, वो है कुंजुम पास, कुंजुम दर्रा, ठीक है। अब आगे जो है इंपॉर्टेंट पास वो है शिपकिला पास। शिपकिला पास की लोकेशन क्या है, वो है किन्नौर, किन्नौर वैली में या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। ये इंडिया और चाइना के बीच भी बॉर्डर बनाता है, या इंडिया से चाइना को जाना होगा किसी को तो वो भी ये पास रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड क्या है, 4720 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है ये ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, किस लिए,
जो मतलब ट्रेड के पर्पज़ के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, कहाँ से, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और सतलुज रिवर जो है वो इसी पास से कहाँ में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। सतलुज रिवर जो है वो भी शिपकिला पास के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है या इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। अगला पास है जो है सच पास। सच पास जो है ये चंबा में लोकेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये मेनली चंबा और पांगी के बीच में स्थित है, ठीक है। चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। इसका एल्टीट्यूड है 4420 मीटर, ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये लिंक करता है चंबा चंबा वैली को पांगी वैली के साथ, ठीक है। ये जोड़ता है चंबा को या चंबा वैली को पांगी वैली के साथ, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या बताया मैंने, ये कौन कहाँ पे लोकेटेड है, चंबा और पांगी के बीच में, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, 4420 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जोड़ता है चंबा वैली को पांगी वैली के साथ। अगला जो पास है वो है चांसल पास, ये चांसल दर्रा, ठीक है। ये लोकेटेड है कहाँ पे, शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और शिमला में भी कहाँ है, ये किस किस चीज़ को जोड़ता है, ये जोड़ता है रोहडू को क्वार के साथ। क्वार ये भी प्लेस है जिसको डोडरा क्वार भी कहा जाता है, डोडरा या डोडार क्वार भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक विद्रोह भी हुआ था जो कि हम हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड क्या है, 4520 मीटर, 4520 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीनिक रूट है, मतलब कि दार्शनिक रूट है, बहुत अच्छी सीनरी प्रोवाइड करता है, मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है शिमला के जो रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करता है किसके साथ, शिमला वैली के साथ, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पास है वो है जलोरी पास या जलोरी दर्रा। जलोरी दर्रा जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, कुल्लू और शिमला के बीच में, ठीक है। कुल्लू और शिमला के बीच में जो है जलोरी दर्रा लोकेटेड है, या कुल्लू में भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड है 3135 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जोड़ता है किसको, इनर और आउटर सिराज वैली को, ठीक है। इनर और आउटर सिराज वैली, एक सिराज वैली कहाँ पे है, मंडी में भी लोकेटेड है, ठीक है। और एक कुल्लू में भी लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो है ये लोकेटेड है इनर और आउटर सिराज वैली के बीच में। मतलब सिराज वैली ऐसे है कि ये बॉर्डर पे है, कहाँ पे, मंडी और कुल्लू के बीच में, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है वो मंडी में भी लोकेटेड है और कुछ कुल्लू में भी लोकेटेड है, ठीक है। हमटा दर्रा जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, कुल्लू और लाहौल के बीच में, ठीक है। क्या लोकेशन है इसकी, कुल्लू और लाहौल के बीच में ये लोकेटेड है हमटा, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 4270 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ट्रैकिंग रूट है कहाँ से, मनाली से, कहाँ के लिए, लाहौल के लिए, ठीक है। ये ट्रैकिंग रूट है कहाँ से, मनाली से लाहौल के लिए, ठीक है, हमटा दर्रा। आगे जो है वो है इंद्राहार पास। इंद्राहार पास जो है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो है 4342 मीटर। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो है धौलाधार रेंज में है और ये ट्रैकिंग रूट प्रोवाइड करता है कहाँ से, कांगड़ा से चंबा के लिए, ठीक है। कहाँ से कांगड़ा कांगड़ा से चंबा के लिए। आगे है पिन पार्वती पास या पिन पार्वती दर्रा, ठीक है। ये लोकेटेड है कुल्लू और स्पीति के बीच में, किस किस के बीच में, कुल्लू और स्पीति के बीच में। और इसकी एल्टीट्यूड क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, ये है 5319 मीटर, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ऊंचाई वाला एक ट्रैकिंग रूट है, ठीक है। कुल्लू से स्पीति वैली को जोड़ता है, तो ये ट्रैकिंग रूट प्रोवाइड करवाता है किसके, कहाँ, किस किस के बीच में, कुल्लू और स्पीति के बीच में, ठीक है, पिन पार्वती दर्रा। अब आगे है बुबू दर्रा या बुबू पास, ठीक है। ये लोकेटेड है कुल्लू और मंडी के बीच में। इसका एल्टीट्यूड है 2900 मीटर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक पौराणिक एंशियंट लोकल रूट है, पौराणिक जो है ये एक रूट है, ठीक है। ये एंशियंट लोकल रूट है, कौन सा, भूबू दर्रा, किस किस के बीच में है, कुल्लू और मंडी के बीच में। इसका एल्टीट्यूड क्या है, 2900 मीटर। आगे है मनीरंग पास, मनीरंग दर्रा। ये जो है लोकेटेड है किन्नौर और स्पीति के बीच में, ठीक है। इसकी एल्टीट्यूड है, इसकी ऊंचाई है 5590 मीटर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ओल्ड ट्रेड रूट है कहाँ के लिए, तिब्बत के लिए, ठीक है। ये व्यापार का पुराना रूट है, ठीक है, पुराना रास्ता है। किसके साथ, जब व्यापार होता था तब तिब्बत के साथ, ठीक है। अगर तिब्बत के साथ कोई भी ट्रेड होगा
तो इसी रास्ते से होता था पहले, ठीक है। तो ये है मनीरंग पास, ठीक है। आगे है रूपिन दर्रा या रूपिन पास। रूपिन पास जो है वो सांगला वैली जो कि किन्नौर में है, ठीक है, उसको जोड़ता है किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, ठीक है। इसकी एल्टीट्यूड है 4650 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो है फेमस ट्रैकिंग ट्रेल है ये, ठीक है। फेमस ट्रैकिंग रूट है, ठीक है, कहाँ के लिए? उत्तराखंड के लिए। आगे है लमखागा दर्रा। लमखागा दर्रा जो है ये लोकेटेड है चितहुल और हरसिल के बीच में, मतलब ये भी गढ़वाल के साथ जोड़ता है, मतलब उत्तराखंड के साथ किन्नौर को जोड़ता है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 5282 मीटर और ये बॉर्डर रीजन ट्रैकिंग रूट है, मतलब हिमाचल से उत्तराखंड के लिए, ठीक है, यहाँ से रास्ता जाता है या ट्रैकिंग रूट है ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वो है कुगती पास या कुगती दर्रा, ठीक है। इसकी लोकेशन है चंबा में और चंबा और लाहौल को ये जोड़ता है, ठीक है, चंबा को लाहौल से ही जोड़ता है। इसका एल्टीट्यूड है 5050 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये अक्रॉस मतलब पीर पंजाल रेंज में ये स्थित है, ठीक है। आगे है दुग्गी जोत। दुग्गी जोत जो है ये है चंबा और कांगड़ा के बीच में। इसका एल्टीट्यूड क्या है? 3750 मीटर और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड फॉर लोकल ट्रेड। ये लोकल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है किस किस के बीच में? चंबा और कांगड़ा के लिए। आगे है तलांग पास। तलांग पास जो है तलांग दर्रा ये है लाहौल में और इसका एल्टीट्यूड है 4800 मीटर और ये लिंक करता है किसको? ये बहुत सारी वैलीज जो लाहौल में है उनको जोड़ता है, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे है कांगड़ा जोत या कांगड़ा कांगड़ा जोत ही बोलते हैं या कांगड़ा पास बोल सकते हो आप। इसकी लोकेशन है कांगड़ा और चंबा के बीच में। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 3700 मीटर है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये कनेक्ट करता है चंबा वैली को कांगड़ा वैली के साथ, ये कांगड़ा वैली को चंबा वैली के साथ जोड़ता है। आगे है छोबिया दर्रा या छोबिया पास, ठीक है। इसकी लोकेशन है चंबा और लाहौल के बीच में। इसका एल्टीट्यूड है 4968 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये लिंक करता है, ये जोड़ता है चंबा वैली को लाहौल वैली के साथ। आगे है भातल पास। भातल पास या भातल दर्रा ये लोकेटेड है लाहौल में। इसका एल्टीट्यूड है 4500 मीटर और ये जो है ये रूट टुवर्ड्स स्पीति वैली, ये स्पीति वैली के लिए एक रास्ता है, ठीक है। कौन सा? भातल पास या भातल दर्रा। आगे है चरांग दर्रा या चरांग पास, ये है किन्नौर में, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 5250 मीटर। इंपॉर्टेंस क्या है? ये कनेक्ट करता है चितहुल और किन्नौर वैली को, ठीक है। चितकुल और किन्नौर वैली को, और ये बोला जाता है कि ये उत्तराखंड के रीजन को भी जोड़ता है हिमाचल के साथ, ठीक है। कौन सा? चिरांग पास। सारा उमगा पास जो है लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 4800 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये यूज्ड बाई शेपर्ड जो भेड़ पालक हैं वो इसका उपयोग करते हैं, मतलब आने जाने के लिए, ठीक है। लाहौल और कुल्लू के बीच में ये स्थित है। आगे बात करते हैं जो जोत पास है, जोत दर्रा है, ये है चंबा को डलहौजी से ये जोड़ता है। ये चंबा में स्थित है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये और ये जोड़ता है चंबा को डलहौजी से। इसका एल्टीट्यूड है 2850 मीटर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये टूरिस्ट रूट है, मतलब बहुत सारे सैलानी यहाँ पे यात्रा करते हैं, ठीक है, चंबा से डलहौजी के लिए, तो इसी पास से होके गुजरते हैं, ठीक है, जोत पास। आगे है तिरंग दर्रा। तिरंग दर्रा जो है किन्नौर में है। इसका एल्टीट्यूड है 5100 मीटर, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? ये भी क्या ट्रेडर्स जो है वो इस रूट का यूज़ करते हैं, जो व्यापारी हैं वो इस रूट का यूज़ करते हैं या इस पास का यूज़ करते हैं। आगे है रानीसो पास। रानीसो पास जो है स्पीति वैली में है। इसका एल्टीट्यूड है 4600 मीटर, ठीक है, और ये एक हाई माउंटेन रूट है, ठीक है, हाई माउंटेन रूट है। कौन सा? रानीसो पास। आगे है पांगी पास, पांगी दर्रा। इसके बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा। ये चंबा को लाहौल वैली के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है, इसकी ऊंचाई है 4300 मीटर और ये कनेक्ट करता है किसको? जो रिमोट वैलीज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं किसके? चंबा और लाहौल के, उनको ये जोड़ता है। अब आगे है दराती पास। दराती पास जो है वो लोकेटेड है चंबा और लाहौल के बीच में, ठीक है। दराती पास दराती दर्रा जो है चंबा और लाहौल के बीच में है और इसका एल्टीट्यूड है 4747 मीटर और ये ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है। ये भी ट्रेडिशनल जो है व्यापार रूट है, ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था। आगे है कुगती जोत या कुगती पास, ठीक है।
ये जो है लोकेटेड है चंबा में, इसका एल्टीट्यूड है 5040 मीटर और ये कनेक्ट करता है कुगती विलेज, ठीक है, जो कि चंबा में है, उसको लाहौल से ये जोड़ता है। आगे है सेंचू पास, ये सेंचू दर्रा, ठीक है, ये है चंबा में। ये 4400 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, इसकी ऊंचाई है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कनेक्ट करता है सेंचू वैली को किसके साथ, पांगी वैली के साथ, ठीक है। कौन सा, सेंचू पास। आगे है कुगती भरमौर पास, कुगती भरमौर दर्रा, ये जो है चंबा में है, इसका एल्टीट्यूड है 4500 मीटर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये रूट है टू मणिमहेश, तो मणिमहेश यात्रा के लिए इसी रूट का, इसी पास का यूज़ होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मणिमहेश यात्रा इस बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारे सैलानी जो फंसे थे, तो ये पास पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है पेपर में, ठीक है। कौन सा, कुगती भरमौर पास, ठीक है। ये किस किस रूट को मतलब कहाँ के लिए रूट प्रोवाइड करता है, ये मणिमहेश कैलाश के लिए रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे पासेज डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जो एल्टीट्यूड है वो कई बुक्स में कुछ दिया जाता है और कई बुक्स में कुछ, ठीक है। तो ये जो मैंने एल्टीट्यूड ऐड किए हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से ऐड किए हैं, ठीक है, जो कि पहले भी पेपर्स में पूछे गए हैं, जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो ही ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।